आई बेटा इसकी गुष्टी भी नहीं रहेगी, जितना ऑल फॉल कर रहा है इसके खानदान का कोई नहीं रहेगा। असरी तालीम के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, जहां से लोग फारिग हो जाए उनका पांव जमीन पे नहीं रहता है। कभी मोहम्मद अली जिन्ना भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा, दुनिया ने देख लिया उसकी तालीमी लियाकत क्या है, लेकिन अल्लाह की कसम वो शान नहीं है जो मदरसे के तलबा की है, वो मर्तबा नहीं है जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का है। आप कहेंगे कैसे, तो सुन लो, दुनिया में कोई तालिब इल्म ऐसा नहीं है, यूनिवर्सिटी का हो या किसी कॉलेज का, कि वो जमीन पे चले तो फरिश्ते पर बिछाए। वो फकत मदरसे के तलबा है जो रास्ते में चलते हैं तो फरिश्ते अपने परों को बिछा देते हैं। बहुत खूब, बारकल्लाह 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 बारकल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिद से पहले मदरसा जरूरी, मस्जिद से पहले मदरसा जरूरी। मस्जिद इबादत के लिए, क्या कहने, मस्जिद जमात के लिए। है। और अगर आपकी तवज्जो हाजिर है तो एक और बात बता दूं, मस्जिद जो है इबादत के लिए है, खास तौर पे कि जमात हो, जमात के साथ नमाज अदा की जाए ताकि हमारा इत्तेहाद भी दुनिया देखे और इबादत में सवाब भी बढ़ जाए। लेकिन सुन्नत घर में पढ़े तो बेहतर है। आस्ते बोलिएगा, जोर से मत बोलिएगा, पिंडाल फट जाएगा, आपके मुंह से बलाडी हो जाएगी। सुन्नत घर में पढ़ो, फर्ज मस्जिद में पढ़ो। सुन्नत घर में पढ़िए और फर्ज मस्जिद में पढ़िए। पूरे मोहल्ले के लोग अब जमात हो गई, लेकिन अल्लाह तौफीक दे तो फर्ज के बाद घर चले जाइए, फर्ज के बाद घर जाइए, सुन्नत वहां पढ़िए। आप कहेंगे ऐसा क्यों, कहेंगे ना जवाब हाजिर है, फ्री में नहीं बताऊंगा। बाउल मौलवी साहब समझाएं क्या, ठगिएगा क्या? आवाज खोलिए, सवाब लीजिए। आपने सुना होगा नबी फरमाते हैं अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। नबी ने क्या फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। कब्रिस्तान में कोई नमाज नहीं, कब्रिस्तान में कोई नमाज नहीं है। अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, मतलब ये अपने घरों को भी खुदा के जिक्र से आबाद रखो। तो कैसे करोगे? बस यही तरीका है, सुन्नत घर में पढ़ लो, फर्ज वहां पढ़ लो, घर भी आबाद रहे, मस्जिद भी आबाद रहे। सुनिए तवज्जो के साथ, मस्जिद से पहले मदरसा जरूरी। पूछे क्यों? पूछे क्यों? इसलिए वहां नमाज पढ़िए, इबादत कीजिए, सज्जा कीजिए, क़याम कीजिए, रुकू कीजिए, ठीक है, नमाज पढ़िए। लेकिन तरीका कहां सीखिएगा, तरीका कहां मालूम होगा? उसके लिए मदरसा है। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, कहते हैं कि मदरसा काहे के लिए है, मदरसा में क्या होता है? वाह रे वाह, मालूम है? अब आपसे मैं आप तक पहुंच रहा हूं, टेंशन नहीं लीजिएगा और बुरा नहीं मानिएगा, एहसास कीजिएगा, मैं समझूंगा मेरा आना कामयाब। कितने लोग हैं जिनको कपड़ा पहनने का तरीका मालूम है, कपड़ा उतारने का तरीका मालूम है, जूता पहनने का ढंग मालूम है, टॉयलेट में जाने का तरीका मालूम है, मस्जिद में जाने का तरीका मालूम है, जाएंगे कैसे, आएंगे कैसे, अपने घर में जाएंगे कैसे। कितने लोग हैं फराइज़ गुस्ल मालूम है, कितने लोग हैं फराइज़ वजू मालूम है, कितने लोग हैं जिनको शराइते नमाज, वाजिबाते नमाज, मुफसिदाते नमाज मालूम है। मैं अगर ऐसे ही पूछूंगा तो कितनी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी और कितना चक्का पंक्चर हो जाएगा। बस मैं आपको एहसास दिला रहा हूं, आप मुसलमान हैं, कितने लोगों को अजान याद है, कितने लोगों को तकबीर याद है, कितने लोगों को अजान देने का ढंग मालूम है ना। बस समझिए क्या हो रहा है। अरे अफसोस तो ये है नहाने का ढंग नहीं मालूम,
तरीका नहीं मालूम, तालाब में घुस गए तो पाक हो गए, लैब हुआ साबुन लगा लिया तो पाक हो गए, लक्स से नहा लिया तो पाक हो गए, DOV डॉव साबुन लगा लिया तो पाक हो गए, LUX लक्स साबुन लगा ले तो पाक हो गए। साबुन से पाक नहीं होता है, साफ होता है। साबुन से साफ होता है, पाक नहीं होता है। पाक और है, साफ होना, पाक होना और है, साफ होना और है। साबुन से साफ होगा, पाक नहीं होगा। और पाक होने के लिए न किसी शैम्पू में पावर है, न किसी सोप में पावर है, न किसी आलात में पावर है। अगर साफ होना हो तो साबुन लगाइए, पाक होना हो तो नबी का तरीका अपनाइए। जैसे मेरे नबी ने फरमाया है वैसे नहाइए, साबुन रहे न रहे आप पाक हो जाएंगे, मस्जिद में जाने के काबिल हो जाएंगे। आइए मैं जरा सा नीचे हट के बोल रहा हूं, शायद कि आपके दिल में बात उतर जाए। हर आदमी को अपनी बीवी से प्यार करना चाहिए, बहुत कीजिए, बहुत कीजिए, लेकिन खबरदार दूसरे की बीवी से नहीं। हंसने की बात नहीं है, सब गंडोगोल हो रहा है, गलत है सब। अपनी बीवी से प्यार कीजिए। जब प्यार हो तो कभी प्यार में पूछिए गुस्ल का तरीका बतलाओ, बीवी से आप पूछिएगा तो वो क्या कहेगी जानते हैं? बहुत बड़े क्या मौलाना, जरा आप ही बतलाइए तो। आप इस वजह से नहीं पूछते हैं, मैं तो गया काम से, उसे पूछूंगा डंक मार देगी, इससे अच्छा पूछूंगा ही नहीं। पता चला न बाप को ढंग मालूम न माँ को ढंग, पता नहीं MC से फारिग होने के बाद पाक होती है या नहीं, है से फारिग होने के बाद पाक होती है या नहीं, आप ना पाक हो गए, पाक हुए या नहीं। अरे क्या अलमिया है, क्या मुसीबत है। जब बाप को तरीका नहीं मालूम होगा, उसके आगोश में परवान चढ़ने वाले बच्चे को कौन बताएगा। जब माँ को नहीं मालूम होगा, उसकी बेटी को कौन बताएगा। पता ये चला ये वो बुनियादी चीजें हैं जो हर बाप को शादी से पहले जान लेना चाहिए, हर औरत को शादी से पहले जान लेना चाहिए, ताकि कल जब वो शादीशुदा हो और बच्चा हो तो इन बच्चों को कोई तीसरा बताने को ना आए। माँ भी जानकार हो, बाप भी जानकार हो, अपने बच्चों को बता दे और दुनिया वालों को बता दे। मच्छर के बच्चे को उड़ना नहीं सिखाया जाता, शेर के बच्चे को चिंगारना नहीं सिखाया जाता, मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। नबी के गुलामों के बच्चों को कोई तीसरा नहीं बताएगा। न मुसलमान का बच्चा है उसे ये सब मालूम हो जाए। लेकिन अफसोस, खबर लीजिएगा, और कुछ औरतें तो ऐसी हैं, जरा पूछिएगा अपने अपने घर में। ये मसला मैं इसलिए बता दे रहा हूं, अल्लाह जाने क्या होगा। औरतों को मालूम है कि रमजान का महीना है, वो नापाक हो गई कुदरती तौर पे, समझ गए ना, MC कहते हैं या हैज कहते हैं, माहवारी, नापाक हो गई। नमाज तो माफ, नमाज माफ है, हाँ, कज़ा भी नहीं है, माफ है। कुछ मर्द भी लोग सोचते होंगे बाप रे बाप बहुत अच्छा हुआ, 4-5 दिन 7 दिन लोग पे माफ हुआ, हम लोग पे जो कुछ ऐसा होता। नमाज माफ, लेकिन रोजा माफ नहीं है। रोजा माफ, कज़ा उसको रखना है बाद में, जब पाक हो जाएगी, बात समझ में आई, रोजा रखना है। अब आप अपने अपनी बीवियों से पूछिएगा, रमजान में जो तेरे रोजे कज़ा हुए उसको तूने अदा किया या नहीं। आप ही पूछिएगा। 90% औरतों को उस रोजे से कोई सरोकार नहीं है। वो समझ रही आई गई बात खत्म हो गई, लेकिन कनपट्टा झंझना के कह दीजिएगा तेरा बाप रोजा नहीं रखा होगा, उससे भी पूछा जाएगा। तेरी माँ नहीं रखी होगी, उससे भी पूछा जाएगा। तू नहीं रखेगी, तुझसे भी पूछा जाएगा। अरे तुझे ये नहीं मालूम है कि जैसे नबियों में मेरे नबी का जवाब नहीं, किताबों में कुरान का जवाब नहीं, महीनों में रमजान का जवाब नहीं, उसी तरह साल भर के रोजे एक तरफ, रमजान का एक रोजा एक तरफ।
आइए, हो गया आधा घंटा, खत्म कर दूं? मैं आप लोग की ख्वाहिश है तो मैं इंतकाल कर जाऊं? हाँ, मैंने इंतकाल का मतलब यहाँ से आगे बढ़ जाऊं। अभी मैं शुरू थोड़ा और बता दूं? सुभान अल्लाह, फिर मैं कैसे बताऊंगा? अच्छा, आप लोग नहीं बोल रहे, कसम खुदा की वो दिन आएगा हम लोग नहीं रहेंगे, पूरी दुनिया में एक ही कलमा सुनाई देगा, सिर्फ एक कलमा, एक कलमा। जानते हैं कौन सा कलमा होगा? हम लोग नहीं रहेंगे लेकिन कलमा रहेगा और पढ़ा जाएगा। ओनली एक कलमा, फ्रांस में भी, जर्मन में भी, थाईलैंड में भी, अयोध्या में भी, पूरी दुनिया में। हाँ आई बेटा, इसकी गुष्टी भी नहीं रहेगी। जितना ऑल फॉल कर रहा है इसके खानदान का कोई नहीं रहेगा, सिर्फ मुसलमान रहेगा, सिर्फ इस्लाम रहेगा और पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही कलमा गूंजेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह का शुक्र है, मैं नात भी पढ़ता हूँ, हम्द भी पढ़ता हूँ, मनक़बत भी पढ़ता हूँ, तहनीयत के अशार भी पढ़ता हूँ, और क्या क्या है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह तौफीक देता है तो कुरान भी पढ़ता हूँ, मौका मिल जाए तो जनाजा भी पढ़ता हूँ। आज नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आज किसी का जनाजा नहीं उठेगा इंशाअल्लाह, ठीक है। तो ये सब है मेरे पास, लेकिन मेरा जो काम है वो मैं काम कर रहा हूँ। बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत अफसोस की बात है। मैं तो कहता हूँ दारुल महमूदिया के जुमला अराकीन ये ऐलान कर दें, हमारे मदरसा में जहाँ पे औकात तालीम बच्चों के लिए ये है, उसमें से सिर्फ 1 घंटा से 1.5 घंटा बूढ़ों के लिए भी इंतजाम होगा, जवानों के लिए इंतजाम होगा, और उन्हें कुछ ना पढ़ाएं, बस नूरानी कायदा पढ़ा दें, सिर्फ नूरानी कायदा पढ़ा दें, वजू, नमाज और गुस्ल के मसाइल बता दें और सिर्फ नूरानी कायदा पढ़ा दें, कसम खुदा की उसकी नमाज भी मुकम्मल हो जाएगी। इसलिए कि नमाज में कुरान का पढ़ना जरूरी और कुरान का सही पढ़ना जरूरी। जिस तरीके से अक्सर लोग पढ़ रहे हैं और सोच रहे मैं हीरो हूं, वो समझ लें क्या होने वाला है। बिल्कुल आम बात है, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं इसलिए मैं आसानी से बता दे रहा हूं। इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश, बहुत लोग इंग्लिश बोलते हैं, बिल्कुल धड़ल्ले बोलते हैं, मैं स्पेलिंग के साथ बोलता हूं, लेकिन जितनी याद है उतनी ही बोलता हूं, फंस जाऊंगा। मौलवी को हल्के में मत लीजिएगा, सब पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं जी, आप भी माशाल्लाह पढ़े हैं, आप भी पढ़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंग्लिश सही बोलने के लिए ग्रामर का जानना जरूरी, बगैर ग्रामर के इंग्लिश नहीं बोलेगा। और जब ये शुरू करेगा तो जितना रहेगा स्टूडेंट सब 32 नहीं खोलेगा, 33 खोलेगा। व्हाट इज दिस, क्यों कर रहा मिस, चटनी मजाक बन जाएगा। और ग्रामर से बोलेगा तो अमेरिका वाला भी देखेगा, अरे इंडियन होकर के ऐसे इंग्लिश, फ्रांस वाला ग्रामर। हजरात बस दिमाग का ताला खोल लीजिए, जो मैं बोलना चाह रहा हूं। इंग्लिश सही बोलने के लिए ग्रामर का पढ़ना जरूरी है। अरे ये इंग्लिश क्या है, दुनिया वालों की जबान है, तो समझो जब इंग्लिश के लिए ग्रामर का पढ़ना जरूरी है, कुरान को सही पढ़ने के लिए भी कुछ कायदा है, कुछ कानून है, कुछ उसूल है, कुछ ज़ाब्ता है, उसका पढ़ना जरूरी है। अगर ग्रामर से न बोलोगे तो तुम्हें लोग बेवकूफ बनाएंगे। कुरान अगर सही ना पढ़ोगे न नमाज दुरुस्त होगी, न इबादत दुरुस्त होगी। इसलिए इंग्लिश दुनिया वालों की जबान है,
कुरान अल्लाह का कलाम है। लेकिन अफसोस, लोग जो कुरान पढ़ते हैं, आप लोग हमारे बुजुर्ग हैं, बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन रियलिटी जो है मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है। गांव से लेके शहर तक का हाल है। अल्लाह की पनाह, कपड़ा खराब होगा बगैर आयरन के नहीं पहनेगा, जूता अगर गंदा हो गया बगैर पॉलिश के नहीं पहनेगा। गलत बोल रहा हूं, नहीं पहनेगा। लेकिन आज तक ये बेवकूफ नहीं समझा, ये आसमानी किताब है कुरान, इसे कैसे पढ़ा जाए, इसमें मद क्यों है, इसमें मीम नून क्यों है ना। बस शुरू किया, कैसे कैसे पढ़ते हैं वो हम बता दे रहे हैं, एहसास कीजिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये एक क्वालिटी है, इससे जरा सा ऊपर है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इससे भी एक और क्वालिटी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। ये सब पढ़ने वाले हैं गांव देहात में, शहर